और जिस समय शंकर भगवान हनुमान जी के रूप में जरा धरती पर आए 11वें रुद्र में, तो उस समय हनुमान जी तो वैसे ही बुद्धिमताम वरिष्ठम है, कौन हनुमान जी का गुरु बनने को तैयार होगा? क्यों? हनुमान जी का गुरु कौन बनेगा? सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी। क्यों? जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऐसे हनुमान जी को जब सब धरती पर गुरु मानते हैं प्यारे, तो हनुमान जी का गुरु कौन बनने को तैयार होगा? हनुमान जी ने बचपन में ऐसे कार्य किए कि कोई हनुमान जी का गुरु बनने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? अच्छा, हनुमान जी ने क्या किया सब जानते हैं। और जब देवताओं में सलाह हुई, बोले हनुमान जी का गुरु तो किसी न किसी को बनना पड़ेगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले हम तो हनुमान जी के गुरु बन ही नहीं सकते। क्यों? बोले पता नहीं जीवन में कब क्या समझ के क्या कर ले। ब्रह्मा जी ने कहा कि सूर्य देवता से कि आप ज्ञानी हैं, आप हनुमान जी के गुरु बन जावे। सूर्य देवता ने कहा कि गुरु तो बनने को हम तैयार हैं, लेकिन एक समस्या है। बोले समस्या क्या है? बोले जिस समय हनुमान जी जब बहुत ही बालपन थे, बालपन था हनुमान जी का, तो बाल समय रवि भक्ष लियो, ऐसा ना होवे कि फल समझ के दोबारा गुरु को ही फिर अंदर कर लें तो फिर समस्या हो जाएगी। लेकिन देवताओं ने निवेदन किया तो सूर्यदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि कि तुम लोग जब इतना निवेदन कर रहे हो तो हम हनुमान जी का गुरु बनने को तैयार हैं और शिक्षा देने को भी तैयार हैं। हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी आए। सूर्यदेव ने कहा कि हम तुम्हें शिक्षा देना चाहते हैं, तुम हमें गुरु बनाना चाहते हो। उसी समय हनुमान जी ने कहा जब आप हमें शिक्षा देंगे तो आपको हम गुरु बनाएंगे। लेकिन सूर्य देवता ने कहा, बोले ये बताओ हम तुम्हें शिक्षा कैसे देवें, हम तो स्थिर रहते नहीं हैं, क्योंकि हम तो निरंतर चलते रहते हैं। अरे हनुमान जी ने कहा तो क्या दिक्कत की बात है, तुम निरंतर चलते हो तो हम तुम्हारे साथ निरंतर चलेंगे। लेकिन सूर्य देवता ने कहा ये बताओ तुम कैसे चलोगे? बोले जैसे तुम चलोगे हम तुम्हारे सामने उल्टे चलेंगे तो तुम्हारा मुख हमारे सामने हो जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा ये बताओ जब अभी से ही तुम उल्टे चलोगे तो आगे जीवन में क्या हाल होगा तुम्हारा? तो हनुमान जी ने कहा समाधान कैसे होगा? लेकिन प्यारे किसी भी तरीके से हनुमान जी को शिक्षा सूर्य भगवान ने दी और सूर्य भगवान ही हनुमान जी के गुरु बने और दूसरे गुरु राम जी स्वयं हनुमान जी के गुरु हैं। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन आता है। क्योंकि हनुमान जी ने गुरु के रूप में राम जी को स्वीकार किया, वहां सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। और जैसे गुरु दीक्षा लेने के बाद दक्षिणा देने का विधान होता है, तो उसी समय हनुमान जी ने सूर्य देवता से कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो सूर्य भगवान ने कहा कि एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, एक काम करना। क्या? दक्षिणा तो तुमसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन क्या करना? बोले तुम्हें उपकार अरे सुग्रीव कीना और राम मिलाए राजपद दीना। क्यों? क्योंकि सूर्य का बेटा है सुग्रीव और बाली के भय से
निरंतर भाग रहा है। सूर्य ने कहा कि हनुमान जी केवल इतना करना कि तुम हमारे बेटे सुग्रीव पर कृपा करना। देखो बाली और सुग्रीव की मां एक है, लेकिन इन दोनों के पिता अलग हैं। बाली का पिता है इंद्र और सुग्रीव का पिता है सूर्य। और आज पिता को चिंता हुई तो यही मांग बैठे हनुमान जी से, तुम्हारी दक्षिणा हो जाएगी, इसलिए तुम उपकार सुग्रीव की ना और राम मिलाए राजपद दीना। और हनुमान जी ने क्या किया, तब हनुमंत होवे दिशि अरे की सब कथा सुनाए, ओ पावक साखी देह कर जोड़ी प्रीत दृढ़ा। हनुमान जी ने राम जी की सुग्रीव की मित्रता कराई। राम जी ने बाली का वध किया, और जब बाली का वध हो गया प्यारे, बरसात की ऋतु आई। यहाँ राम जी को चिंता हुई, वर्षागत निर्मल ऋतु आई। सुध न तात सीता की पाई, लक्ष्मण को भेजा गया। वहां से सुग्रीव के सहित सारे हनुमान जी महाराज आए और सीता की खोज के लिए सारी टोलियां भेजी गई प्यारी। लेकिन जरा ये बताओ हनुमान जी महाराज को क्या कहा गया? बोले को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तेहारो। हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा गया। और आज ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी के ही संकट मोचन बने। क्यों? एक दिन मैंने थोड़ा निवेदन किया था कि भस्मासुर को जिस समय वरदान दिया शंकर भगवान ने, तो भस्मासुर सबसे पहले शंकर भगवान को मिटाने के लिए दौड़ा। और शंकर भगवान अपने प्राण बचाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम भोला है, वैसा काम भी कर देते हो, ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारा क्या होगा। तुमने वरदान दे दिया, अब भस्मासुर बन गया, अब भस्मासुर तुम्हें ही सबसे पहले नष्ट करने को तैयार है। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, नारायण के पास चलते हैं। शंकर भगवान को नारायण के पास ले गए। नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा त्राई माम त्राई माम त्राई माम। वहां पर नारायण ने आंख खोला। नारायण ने कहा बात क्या है ब्रह्मा? बोले देखो पीछे शंकर भगवान हाँप रहे हैं। बोले शंकर जी से पूछा कारण क्या है? तो शंकर भगवान ने हाँपते हुए कहा, बोले प्रभु, बोले हमने भस्मासुर को वरदान दे दिया है, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। नारायण ने कहा चिंता मत करो। उसी समय नारायण प्यारे गए और नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया, भस्मासुर से विवाह का प्रस्ताव रखा। भस्मासुर ने कहा विवाह तो करेंगे मोहिनी, लेकिन मोहिनी ने कह दिया एक शर्त है। भगवान ने कहा मोहिनी के रूप में एक शर्त है। भस्मासुर ने कहा शर्त क्या है? बोले जैसा हम नृत्य करेंगे, नाच करेंगे, वैसा तुम्हें भी हमारे साथ नाचना होगा। और यहाँ भगवान मोहिनी के रूप में नाचने लगे। और जैसे ही भगवान ने अपना हाथ अपने ऊपर रखा और जैसे ही भस्मासुर का हाथ अपने ऊपर गया, भस्मासुर जल के खत्म हो गया प्यारे। और यहाँ पर क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा कि नारायण आज तुमने मोहिनी के रूप में आकर इस शंकर भगवान के संकट का मोचन किया है, लेकिन चिंता मत करना, जिस समय धरती पर तुम्हारा अवतार होगा, तुमने मोहिनी बनकर शंकर के संकट का मोचन किया है, मैं तुम्हारा हनुमान बनके तुम्हारे संकटों का मोचन करूंगा। इसलिए शंकर जी महाराज हनुमान जी राम जी के संकट मोचन बने। ध्यान देना।